दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहली वीडियो में कि जिन्नात का गुलाम की दास्तान मैं तो आपको सुनाता रहूँगा, मगर इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो वाक़यात जिन्नात का गुलाम पढ़ने और सुनने वाले दोस्त अहबाब बयान करते रहे हैं मुझसे। ये वाक़या एक खातून ने मुझसे शेयर किया था कि मैंने जिन्नात का गुलाम पढ़ी और दिल में बात तय कर ली कि मुझे इंसान ही रहना है, क्योंकि इंसान जिन्नात से अफजल है। मैं अल्लाह का जिक्र करना पसंद करती हूँ, नमाज और कुरान पाक पढ़ती हूँ, लेकिन सोसाइटी में चूँकि मेल जोल की वजह से बाज़ औक़ात ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं कि दिल खौफ से बैठ जाता है और इंसानों की गुमराही पर फिर दुख होता है। ये कहानी जो इस खातून ने मुझे सुनाई आपसे इसलिए शेयर करने लगा हूँ कि हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ जिन्नात की मखलूक का तस्वर मौजूद है और इसको हकीकत समझा जाता है, वहाँ ऐसी कहानियाँ जन्म लेती रहती हैं और मुआशरा दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा है। बहुत सी ख़वातीन तो कहती हैं कि उनके साथ जिन हम बिस्तरी करता है, और कोई कहती है उसने जिनज़ादे से शादी कर रखी है। मर्द अगर किसी जिनज़ादी से शादी का दावा करता है तो औरतें भी ऐसी मौजूद हैं जो कहती हैं एक जिन से उन्होंने शादी कर रखी है। इसमें अक्सर औकात साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, लेकिन दुरुस्त ज़हनी इलाज और तरबियत ना होने से, बिलखसूस इस्लामी तरबियत ना होने से यह मसला उलझ जाता है। लेकिन कई हालात में ये नफ्सियाती मसला ही नहीं रहता बल्कि हकीकत भी बन जाता है। इन मोहतरमा की कहानी पहले सुन लीजिए जो उन्होंने जिन्नात का गुलाम पढ़ने के बाद मुझे चंद साल पहले सुनाई थी। वो बयान करती हैं कि शायद भाई, मेरी एक सहेली जो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी अक्सर कहा करती थी कि मैंने एक जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम उसकी बात को गप समझकर उड़ा देते क्योंकि हम जिनों पर यकीन नहीं रखते थे। इसलिए किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। हम समझते ये नफ्सियाती मरीज़ा है। वो चूँकि शरारती भी थी इसलिए कभी इस पर गौर भी नहीं किया था। अब 15 साल बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान उसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछा, क्या उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं? तो हस्बे मामूल हंस कर बोली, शादी तो बहुत पहले से कर चुकी हूँ। बताया था कि एक जिन से ब्याह किया था। जाने दो यार, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये बात अभी तक नहीं गई छोड़ने वाली। मैंने उसको समझाया शाहिद भाई, मगर उसने मेरी बात को मजाक में न लिया और संजीदा होकर कहा, हैं क्या तुम इसको मजाक समझती हो? उसने बड़ी हैरत से मुझसे सवाल किया, ये मजाक नहीं हकीकत है। मेरा शोहर एक जिन है, इंसान नहीं। आप पूछोगी कि एक जिन से शादी कैसे हो सकती है, तो इस बारे में खुद खोज लगा लो, तुम तहकीकात भी तो बहुत ज़्यादा करती हो। उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसकी शादी जिन से कैसे होगी, लेकिन ये कहा कि उसकी औलाद नहीं और वो जिन जिसका नाम उसने अब्दुल बारी बताया था उसके साथ बहुत खुश है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुमने एक जिन से शादी क्यों कर दी। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी जाहिर करते हुए उससे सवाल किया तो वो कहने लगी, क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और गधों से शादियां कर रहे हैं, तो मैंने फिर एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका जिक्र सारी इल्हामी किताबों में मौजूद है। उसने बड़ी तेज़ी से जवाब दिया, और हाँ अगर कहो तो तुम्हारे लिए भी किसी जिन का रिश्ता तलाश कर दूँ। उसने मुझे चुटकी काटी लेकर मेरा हैरत ज़्यादा चेहरा देखकर वो हंसती मुस्कुराती चली गई और मैं वहमों में गुम हो गई। मैं आपको क्या बताऊं कि उसकी बात को हजम करना कितना मुश्किल रहा मेरे लिए। एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार सकता है, ये सवाल मुझे बहुत तंग किया करता था। फिर मैंने आपकी किताब भी पढ़ी और कई सवालों के जवाब मुझे उसमें मिल भी गए, लेकिन इसके बाद मैंने तहकीक अपनी बढ़ानी शुरू कर दी और मुझे फिर एक ऐसी किताब पढ़ने का भी इत्तेफाक हुआ जो जिन्नात के मतलब किसी आलिम दीन ने बड़ी तहकीक से लिखी थी। ये बरसों पुरानी किताब इस्लामी हवालों से जिन्नात की ज़िंदगी के बारे में दलाइल देती है। इसके बाद मैं ये समझ सकी हूँ कि जिन्नात मुख्तलिफ सूरतें अपना लेते हैं। कभी सांप बिच्छू की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और कभी ऊँट, गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, शेर, खच्चर वगैरह की शक्ल भी अख्तियार कर लेते हैं, और कभी परिंदों की शक्ल अख्तियार करते हैं, और कभी इंसानों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और हमारी बस्तियों में आ जाते हैं। जैसा कि शैतान सराका इब्ने मालिक की शक्ल में कुफार के पास आया था जब वो बदर की तरफ निकल रहे थे। जैसा कि कुरान करीम ने इस तरफ इशारा किया है कि शैतान एक नजदी बूढ़े की शक्ल में आया था जबकि कुफार दारुल नदवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा करने के लिए जमा हुए थे। जैसे कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। तिरमिज़ी और नसाई शरीफ में हज़रत अबू सईद की रवायत है, वो फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं। अगर तुमको कोई सांप बिच्छू नज़र पड़े तो पहले उसको 3 बार डराओ, अगर तब भी वो ना माने तो उसको मार दो। फिर मैंने बहुत सी इस्लामी किताबों में ये बात भी पढ़ी कि जब किसी पर जिन्नात आते हैं तो उसके बदन में दाखिल होकर असर करते हैं। इसी तरह शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौरा करता है।
اگر ان کا مادہ ناری نہ ہوتا تو یہ دونوں قسم کے آدمی جل کر خاک ہو جاتے۔ حضرت امام مالک سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ایک جن ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے تو اس میں کئی طرح کے سوال اٹھ آتے ہیں، لیکن میں اس کو اس وجہ سے ناپسند کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی عورت حاملہ ہو جائے گی اور لوگ اسے دریافت کریں گے کہ تیرا شوہر کون ہے، تو وہ یوں کہے گی کہ جن سے، تو اس سے اسلام میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ جنات کی حقیقت اور اس کے انسانی عورتوں سے شادی کے امکانات پر علمی طور پر تو میں جان چکی ہوں، لیکن یہ بات میں اپنی بہت ساری بہنوں کو بتا دینے چاہتی ہوں کہ جنات کے سے شادی کرنا بالکل حرام ہے۔ جنات کے ذریعے حمل واقعہ ہو سکتا ہے، علماء یہ بات بتاتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے، ورنہ دنیا میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور ہر گناہ گار عورت کہے گی کہ اسے جن نے جمع کیا تھا اس لیے اس سے بچہ پیدا ہو گیا۔ دوستو یہ بات بڑی واضح ہے، اسلام میں جنات کے ساتھ شادیاں کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اور اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔